अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? किसी देश की आर्थिक संसाधनों की पूंजी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, किसी देश में कितने आर्थिक संसाधन है, वहाँ के लोग किस प्रकार रह रहे हैं, ठीक है, आर्थिक संसाधन किस प्रकार उनका उपयोग किया जा रहा है, ये सब अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अपन ने दो प्रकार पढ़े थे। ठीक है, 3 प्रकार पढ़े थे, जिनमें कौन सी थी? पहली अर्थव्यवस्था पूंजीवादी थी, जिसमें व्यक्ति का स्वयं का स्वामित्व होता है। ठीक है, एक राज्य अर्थव्यवस्था थी जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है और व्यक्ति उसमें काम करते हैं। ठीक है, और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सभी का स्वामित्व होता है, सरकार का भी होता है और निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, जैसे पीपीपी मॉडल है अभी, पब्लिक प्राइवेट मॉडल, जैसे अभी वही रेलवे स्टेशन, ये दोनों का स्वामित्व बेस पे। ठीक है, सरकार का भी है और प्राइवेट का भी है। ठीक है, उसी प्रकार अब अर्थव्यवस्था के क्या क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति भूमि, जल, खनिज आदि वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसी से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। डायरेक्ट किससे जुड़े होते हैं? नेचर से जुड़े होते हैं। ठीक है, खेती, जैसे कि अब इसमें क्या आएगा? खेती करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, कुक्कुट पालन, ये सभी जो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट जुड़े होते हैं वो सब किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, इसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, रेड कॉलर। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र आता है, सेकेंडरी क्षेत्र। ठीक है, यह वह क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादित की गई वस्तुएं उनको कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कच्चा माल उन्हें प्राथमिक क्षेत्र से मिलेगा और दूसरा नया प्रकार का माल बना के फिर वो तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? जैसे कपड़ा उद्योग, कपड़ा किससे बनाए जाते हैं? कपास से। कपास से खेती से, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग, जैसे कच्चा सामान निकाला जाएगा रॉ मटेरियल जमीन से, फिर उसका विनिर्माण करके कारखानों में, ठीक है, लोहा इस्पात बनाए। वाहन, इलेक्ट्रिकल आदि सभी किसमें आते हैं? सेकेंडरी क्षेत्र में। ठीक है, यदि अर्थव्यवस्था की प्रगति सभी क्षेत्रों से होना है तो सेकेंडरी क्षेत्र की महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, अब आता है तृतीय क्षेत्र, टर्सरी में। यह कहता है यह वह क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवाएं तृतीय क्षेत्र सेवा प्रदान करता है, जैसे कि बीमा करवाना, बैंकिंग का काम, होटल का, चिकित्सा का, शिक्षा का, ये सभी किसमें? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, अपन यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं, ये किसमें आएगा? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, उद्योगों में लोग लगे हुए हैं, कारखानों में लगे हुए हैं, वो किसमें आएगा? सेकेंडरी में। ठीक है, जो एग्रीकल्चर का खेती कर रहे हैं वो प्राइमरी में आएगा। तो तीनों क्षेत्रों के अलग अलग हैं। ठीक है, इस क्षेत्र का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रहता है टर्सरी का। हाँ, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन ने क्या देखा था? आर्थिक समृद्धि। किसी देश की आर्थिक समृद्धि किस प्रकार हो रही है उसके बारे में जानने के लिए आर्थिक समृद्धि का अभिप्राय किसी समय अवधि में अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। ठीक है, कि एक वर्ष के अंदर कितनी आय प्राप्त हो रही है देश को या किसी व्यक्ति को। ठीक है, यदि राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। ठीक है, अब आर्थिक विकास में क्या आते हैं? आर्थिक विकास सिर्फ इनसे ही नहीं है। आर्थिक विकास में क्या होता है? इसकी धारणा आर्थिक समृद्धि से अधिक व्यापक है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि है कि हाँ समृद्ध हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आर्थिक विकास किस प्रकार हो रहा है? व्यक्ति खुश भी है या नहीं है उस काम से। ठीक है, आर्थिक धारणा से आर्थिक विकास से अधिक व्यापक है। इसमें व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणात्मक परिवर्तन होता है। सामाजिक प्रगति करे, आर्थिक प्रगति करे और सांस्कृतिक प्रगति करे, उसे क्या कहा जाएगा? आर्थिक विकास। ठीक है, तो आर्थिक विकास तभी कहा जा सकता है जब व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, व्यक्ति पहले 10 रुपए कमाता था, अब यदि वो 50 रुपए कमा रहा है तो अपन कह सकते हैं हाँ उसका आर्थिक विकास हुआ है। पहले वो दुनिया भर के काम नहीं कर पा रहा था, अब काम कर पा रहा है, एक जगह दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, उसके पास साइकिल थी, उसने बाइक ले ली, तो इसमें क्या आर्थिक विकास होगा। ठीक है, किसी देश का होना है तो किसी देश की आय कम थी, उसकी आय सरप्लस हो गई है तो देश का विकास होगा। ठीक है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का होता है वैसे ही क्या होता है? प्रत्येक देश का होता है। ठीक है, अपना परिवार अपना घर और पूरा देश का परिवार पूरे देश का घर। ठीक,
तो राष्ट्रीय पैमाने द्वारा प्रत्येक देश की वार्षिक रिपोर्ट बनती है, जिसमें कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का आर्थिक विकास उसके खुश होने से ही चलता है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट बनती है, मानव विकास सूचकांक बनते हैं, आदि पैमाने अंतरराष्ट्रीय बनते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अब क्या बढ़ता है राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, एक वर्ष कब से गिना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है कि उसने एक देश के अंदर रह के एक साल में कितना अपना उसने आय प्राप्त की, इसको क्या कहा जाएगा? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? यह व्यय है जिसमें जीडीपी में विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ा जाता है। ठीक है, और विदेशियों द्वारा देश से प्राप्त आय को घटाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब जो भारत के सभी लोग तो भारत में नहीं है, कई लोग विदेशों में रह रहे हैं और कई विदेश के लोग भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब जो विदेशों में रह रहे हैं वो वहाँ विदेशों से प्राप्त आय कर रहे हैं। ठीक है, और जो विदेशी इंडिया में रह रहे हैं वो इंडिया से आय प्राप्त करते हैं। इन सबका ही क्या होता है? इसमें विदेशों में रहने वाले लोगों को जोड़ दिया जाता है और जो विदेशी अपने इंडिया में रह रहे हैं उनको हटा दिया जाता है। तब जो जीएनपी निकलता है उससे क्या कहा जाता है? देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देश ने कितना उत्पाद किया है। अब इसके बाद आता है, अब इसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आते हैं, जिसमें आज टूट फूट अब जो काम कर रहे हैं उनको खर्चा भी होता है, वो भी तो आएगा ना। आय में क्या होगा? खर्च काट के निकालेंगे ना कि अपनी आय इतनी है। ठीक है, अब इसमें किसी की टूट फूट हो रही है, किसी का सामान घास हो रहा है, लॉस हो रहा है, आने जाने में घाटा हो रहा है, तो उन सबको घटा के अपन शुद्ध घरेलू आय निकालते हैं। इस समय सबसे शुद्ध लगा हुआ। ठीक, नेट। यह मेजरमेंट पैमाने किसी देश की राष्ट्रीय आय और देश की समृद्धि को दर्शाते हैं। हमेशा सरप्लस होगा, देश प्रगति करेगा।